दोस्तों, हमारी दुनिया में पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति ने सभी छोटे और बड़े जीवों को एक महत्वपूर्ण तरीके से बनाया है। इन्हीं छोटे जीवों में से एक है चींटी। आप चींटियों को सामाजिक प्राणी भी कह सकते हैं, क्योंकि वे हर जगह पाई जाती है, चाहे वो गांव हो या शहर। वे हमेशा कॉलोनियों में रहते हैं। चींटियां धरती पर लगभग हर जगह पाई जाती है। केवल अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, आइसलैंड इत्यादि कुछ ऐसे राष्ट्रों को छोड़कर चींटियों का अस्तित्व हर जगह बताया जाता है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में चींटियों के बारे में रोचक तत्व व जानकारी, जिसे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। दोस्तों, चींटियों की 12,000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से अधिकांश काले, भूरे या लाल रंग की होती है, लेकिन कुछ जगहों पर हरी चींटियां भी पाई जाती है। एक नए शोध के अनुसार पृथ्वी पर चींटियों की उत्पत्ति 140 से 167 मिलियन वर्ष पूर्व यानी जुरासिक काल के दौरान हुई थी। चींटियां हाइमेनोप्टेरा कीट समूह से संबंधित है, जिसमें ततैया और मधुमक्खियां भी शामिल होती है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चींटियां भले ही आकार में छोटी होती है, लेकिन वह बेहद बलवान होती है। इनमें अपने शरीर के वजन का 10 से 50 गुना भार उठाने की क्षमता होती है। चींटियों की अधिकांशतः प्रजातियां अपना घोंसला मिट्टी, पत्तों के कूड़े या सड़ने वाले पौधों में बनाती है। चींटियां सभी कीड़ों में सबसे लंबे समय तक जीवित रहती है। यह 30 साल तक जीवित रहने वाली प्राणी है। चिट्टी रानी 30 साल तक जीवित रह सकती है और श्रमिक चींटियां 1 से 3 साल तक जीवित रहती है। चींटियों के कान नहीं होते, लेकिन वे अपने पैरों के भीतर विशेष अंगों के माध्यम से कंपन ध्वनि का पता लगा सकते हैं। चींटियों के शरीर में फेफड़े नहीं पाए जाते हैं। उनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे ऑक्सीजन प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। चींटियों के 2 पेट होते हैं, इसलिए नहीं कि वे लालची होते हैं। वास्तव में वे एक पेट में अपने लिए भोजन और दूसरे पेट में दूसरे के लिए भोजन जमा करते हैं। चींटी अपने आकार के मामले में दुनिया के सबसे मजबूत जीवों में से एक है। चींटियां अक्सर झपकी लेती रहती है और बहुत आलसी भी होती है। चींटी की प्रजाति दुनिया के सबसे जहरीले कीटों में से एक है। जब कॉलोनी की रानी की मृत्यु हो जाती है तो केवल 3 महीनों तक ही या कुछ महीनों तक ही चींटियां जिंदा रह सकती हैं। अब तक मिली चींटियों का सबसे बड़ी कॉलोनी 6000 किलोमीटर चौड़ी थी। दोस्तों, चींटियों की कुछ ऐसी प्रजाति होती है जो पानी के भीतर 24 घंटे तक जीवित रह सकती है। फेफड़ों की कमी के कारण चींटियां पूरे दिन पानी के भीतर रह सकती हैं। कुछ वैज्ञानिक स्रोतों का मानना है कि दुनिया में लगभग 1/4 भाग चींटियों का है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हर इंसान के लिए पृथ्वी पर कम से कम 15 लाख चींटियां हैं। चींटियां आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे चतुर कीट है। इनमें 2,50,000 मस्तिष्क कोशिकाएं यानी ब्रेन सेल होती है। बहुत से लोग मानते हैं कि चींटियों के खून का रंग नीला होता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। चींटियों का खून पूरी तरह से रंगहीन होता है। चींटियां लड़ाकू प्रवृत्ति की होती है। अगर इनमें लड़ाई होती है तो वे मरते दम तक हार नहीं मानते और लड़ते रहते हैं। मरने के बाद चींटियों के शरीर से ओलिक एसिड नामक एक रसायन निकलता है, जिसमें अन्य चींटियों को पता चलता है कि वह चींटी मर चुकी है। यदि ओलिक एसिड किसी दूसरे चींटी पर छिड़का जाए तो अन्य चींटियां भी उससे मृत समझने लगती है। धरती पर इंसान और चींटियां 2 ही एक ऐसे जीव हैं जो अपने भोजन को जमा करके रखते हैं। एशियाई बीमर चींटी अपने भार से 100 गुना ज़्यादा भार उठा सकती है। दुनिया के कई हिस्सों में इंसानों द्वारा चींटियों का लजीज व्यंजन के तौर पर खाया जाता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि कुछ अमेजोनियन चींटियां क्लोनिंग के माध्यम से प्रजनन करती है। यह बताया गया कि रानी चींटियां बेटियां पैदा करने के लिए आनुवंशिक रूप से खुद की नकल करती है। फायर चींटियां उत्तरी अमेरिका में प्रति वर्ष अनुमानित 5 बिलियन का नुकसान कर देती है। चींटियां कुछ प्रजातियों की बिल जमीन में 2 फीट तक गहरे हो सकते हैं। शरीर की रचना वजन के कारण चींटियों की ऊंची इमारत या हवाई जहाज से फेंकने पर भी चोट नहीं लगती। दुनिया की सबसे छोटी चींटी दुनिया की सबसे बड़ी चींटी के दिमाग में फिट हो सकती है। फिरौन चींटी दुनिया की सबसे छोटी चींटी प्रजाति है। दुनिया की सबसे छोटी चींटी टाइटेनोमिरमा गिगेटम प्रजाति की है, जिसके पंख 6 इंच तक लंबे होते हैं। यह अब तक पाई जाने वाली सबसे विशालकाय चींटी में से एक है, जो सबसे बड़ी मौजूदा विशालकाय चींटियों में से सबसे बड़ी है। दुनिया में पाई जाने वाली बुलेट चींटी सबसे ज्यादा दर्दनाक डंक देने वाली चींटी है। इनके क्रीटर्स 1 से 6 इंच तक लंबे हो सकते हैं। बुलेट चींटी का डंक किसी भी कीड़े से सबसे ज्यादा दर्द देने वाला होता है। इसके जहर में भरे डंक का असर 24 घंटे तक रह सकता है, जिसकी तुलना आपकी उंगली को 440 वोल्ट के सॉकेट में डालने से की गई है। ब्लैक गार्डन चींटी का जीवन काल एक कुत्ते के जीवन काल से भी अधिक हो सकता है, यानी 15 साल से भी ज्यादा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक चींटी ऑस्ट्रियाई बुलडॉग चींटी है। माना जाता है कि इसके कारण 1936 से अब तक कम से कम 3 लोगों की मौतें हुई हैं। अमेजन वर्षा वन में पाई जाने वाली फायर चींटी अपने पैरों को आसपास में जोड़कर एक बड़े आकार का रूप ले लेती है। यह तकनीक उन्हें नदियों में तैरने और जंगल में यात्रा करने में मदद करता है।
गुलाम बनाने वाली चींटियां, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि उनके नाम का तात्पर्य है, जो दुश्मन प्रजातियों की अन्य चींटियों की कॉलोनी से अंडे चुराती है और युवाओं को श्रमिक गुलाम बनाती है। मध्य और दक्षिण अमेरिका में बड़े बड़े जबड़े और दर्दनाक डंक वाली आर्मी चींटियां भी पाई जाती है, जो बिलों में रहती है और ये चींटियां हमेशा चलती रहती है और अत्यधिक प्रभावी शिकारी होती है। दोस्तों, आपके मन में कभी न कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि चींटियां की आंखें होती है। दरअसल दोस्तों, अधिकांश चींटियों की बड़ी योजिक आंखें होती है। चींटियों की नज़र सिर्फ 1-2 फीट तक ही देखने योग्य होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चींटियां अपनी आंखों का ज़्यादा इस्तेमाल आसपास देखने के लिए नहीं करती है। अपने सिर पर बने 2 एंटीना के माध्यम से वे वस्तुओं में समझने और उनका पता लगाने में लगाते हैं। अपने घोंसलों के साथी की पहचान करते हैं और दुश्मनों तथा खतरों को भी महसूस करते हैं। इन्हीं आंखों में कई छोटे छोटे लेंस होते हैं, जिनकी वजह से वे हर दिशा में एक साथ देख पाते हैं। वैसे तो कई चींटियां ऐसी होती है जो पूरी तरह से अंधी होती है। अन्य सामाजिक कीड़ों जैसे मधुमक्खियां, तितलियां, ततैया की तरह चींटियों का भी जीवन काल 4 चरणों में पूरा होता है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। लार्वा अवस्था में इससे मिलने वाले पोषण और देखभाल इसके वयस्क रूप को निर्धारित करता है। जिन लार्वा को अच्छा भरण पोषण मिलता है, उनके पंख विकसित हो जाते हैं और वे रानी चींटियां बन जाते हैं। खाद्य स्रोतों की कमी के कारण पर्याप्त पोषण प्राप्त नहीं होने के कारण लार्वा श्रमिक चींटियों में विकसित होते हैं, जिनके पंख नहीं होते। प्रजातियों के आधार पर चींटियों की कॉलोनियों में सैकड़ों से लेकर लाखों चींटियां हो सकती है। चींटियों की कॉलोनी में 3 प्रकार की चींटियां होती है: रानी चींटी, मादा श्रमिक और नर श्रमिक चींटियां। रानी चींटी का आकार अन्य चींटियों से बड़ा होता है। रानी और नर चींटियों के पंख होते हैं, जबकि श्रमिक चींटियों के पंख नहीं होते हैं। रानी चींटी, जिसका एकमात्र उद्देश्य प्रजनन करना और हजारों अंडे देने का होता है, ताकि उनकी कॉलोनी मजबूत और शक्तिशाली बनी रहे। नर चींटी का मुख्य कार्य केवल रानी चींटी के साथ ही संभोग करना होता है। इसके बाद वे अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। हालांकि रानी अपनी संक्षिप्त संभोग अवधि के दौरान कई नर चींटियों के साथ संभोग कर सकती है, लेकिन वह फिर कभी संभोग नहीं करती। एक बार जब एक रानी चींटी सहती है तो उसके पंख झड़ जाते हैं। चींटियों की कॉलोनी में काम करने वाले ज़्यादातर चींटियां श्रमिक चींटियां मादा होती है। वे सभी मादा चींटिंग बाज होती है और प्रजनन में कई योगदान नहीं करती है। श्रमिक चींटियां घोंसले का निर्माण और मरम्मत करती है, भोजन की आपूर्ति करती है, लार्वा की देखभाल करती है और घोंसलों को साफ रखती है। मादा श्रमिक चींटियां अपने घोंसलों से 200 मीटर तक की लंबी दूरी तय करती है। यह एक छोटे से जीव के लिए एक लंबी दूरी होती है। रानी चींटी के मरने के बाद कॉलोनी की बाकी चींटियां ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहती है और कुछ ही महीनों में मर जाती हैं। जब कई चींटियां कॉलोनियों के एक बड़े क्षेत्र में एकजुट हो जाती है तो वे एक सुपर कॉलोनी बनाती है, जिसमें 300 बिलियन तक चींटियां हो सकती हैं। अगर आपने चींटियों की हरकतों को करीब से देखा है तो आपके सामने एक सवाल जरूर आया होगा कि चींटियां एक लाइन में क्यों चलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो आइए हम आपको बताते हैं कि उनके पीछे की असली वजह क्या है। आखिर क्या कारण है कि चींटियां एक ही लाइन में चलती है? तो इसका उत्तर फेरोमोन नामक रसायन है, जो चींटियों को चलते समय छोड़ती है। अगर आपने गौर किया है तो चींटियों की आंखें होती है, लेकिन हम आपको बता दें कि आंखें सिर्फ दिखावे के लिए होती है। दरअसल चींटियां अंधी होती है, उन्हें दिखाई नहीं देती है। छोटी हो या बड़ी चींटियां अक्सर कतार में चलते हुए नजर आती है। वे ऐसा करने में सक्षम होती है क्योंकि उनके चलते समय ये चींटियां फेरोमोन नामक रसायन का स्राव करती है, जिसकी गंध को सुनकर पीछे की चींटियां सामने वाली चींटी की पीछा करती है। इस तरह एक कतार बन जाती है। यही कारण है कि चींटियां एक लाइन में चलती हुई नजर आती है। दोस्तों, धरती पर पाई जाने वाली सभी चींटियां सर्वाहारी होती है, जिसका अर्थ है कि वे पेड़ पौधों अन्य जीवों दोनों को खाती है। आपने देखा होगा कि चींटियों को जहां भी कोई खाद्य पदार्थ मिलता है वह उसके चारों ओर चिपक जाती है। दोस्तों, अन्य जीवों की तरह चींटियों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन वे अन्य कीड़ों की तरह पानी के बड़े स्रोतों पर निर्भर नहीं रहती है। कई चींटियां अपने द्वारा खाए गए भोजन से पानी प्राप्त कर लेती है। दोस्तों, अगर आपको किसी चींटी ने काट ले तो तुरंत डंक वाली जगह को साबुन के और पानी से धोना चाहिए। फिर उस जगह पर एंटीसेप्टिक लगाएं। अगर सूजन और जलन की समस्या ज़्यादा है तो तुरंत डॉक्टर से उपचार लेना चाहिए। दोस्तों, चींटियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझाव के लिए हमारे यहाँ स्वागत है आपका। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।